Sorry for the second time. It was interrupted and technologically we could not do anything. But let us look towards God. हम परमेश्वर की ओर देखें. Worship His name. उसके नाम को हम आराधना करें. Because our God is in midst of us. Bible says wherever 2 or 3 gathers in His name, there shall be His presence. बाइबल कहती है जहां पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में वो हाजिर होने वाला परमेश्वर है. So our God is here and just we will say a small word of prayer और एक छोटी सी हम प्रार्थना करके we'll go forward. Father, we just look towards you, O Master. Everything we just keep into your mighty hand. Every gadgets which are creating any kind of problem, we just, Lord, break those problems, oh God, in Jesus' name, and will Lord crucify those problems on the cross of Calvary. And Lord, technologically, I'll just hide everything in the blood of Jesus and in the fence of the fire of the Holy Ghost. Nothing shall stop us from glorifying you, oh God. परमेश्वर कोई भी बात हमें आपकी महिमा करने से रोक नहीं सकती है. Thank you, Lord. We want to see you, Lord. Father, take your glory, receive your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So this is the time we are going to worship the Lord. ये समय है हम प्रभु की महिमा करेंगे. And I would like to request Shekinah worship team to come forward and lead us into the time of worship. हालेलुया. महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस दिन के लिए. प्रभु जी, हम आनंदित हैं पवित्र पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये दिन दिखाया है प्यारे पिता. और ये समय है प्रभु जी जब हम तेरी महिमा तेरी आराधना करने के लिए तेरे भवन में आए हैं प्यारे पिता परमेश्वर. प्रभु तुम्हारी पुकार को सुन मेरे पिता परमेश्वर. प्रभु जी मेरे खुदावन, हम अपने गलों को खोलते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु तेरे सन्मुख आते हैं राजा, तेरी महिमा तेरी आराधना करने के लिए. प्रभु आज के इस दिन में पिता हमारे स्तुति रूपी सिंहासन में तू विराजमान हो प्रभु, क्योंकि तू अद्भुत परमेश्वर है. हालेलुया. आइए हम मिलके अपने महान परमेश्वर की आराधना करें, उसे स्तुति दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही आदर और महिमा योग्य परमेश्वर है. भजन संहिता 118 में और उसकी 24वीं आयत कहती है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम मगन और आनंदित रहे. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान. वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे. उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे. उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस. आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस. मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले.
को कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू ही महान प्रभु परमेश्वर है पिता। ये समय है प्रभु कि जब हम तेरी स्तुति हमने की है पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये समय जब हम तेरी आराधना करने के लिए तेरे सन्मुख आए हैं पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तेरे सन्मुख खोलते हैं मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। तू ही महान और सामर्थी प्रभु है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तू हमें सिद्ध बनाए प्रभु, ताकि हम सिद्ध बनकर हम तेरी सेवा करने पाए प्रभु, ताकि मसीह की देह हम में उन्नति पाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्यारे खुदावन कि परमेश्वर पुत्र, हम परमेश्वर पिता आपके पुत्र की पहचान में बढ़ते जाएं, हम सिद्ध बनते जाएं प्रभु, ताकि आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो मेरे खुदावन। जब हम तेरे सन्मुख आए हैं पिता परमेश्वर, हम रोमियो 12:1-2 के अनुसार अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ तेरे हाथों में अर्पण करते हैं मेरे प्यारे पिता। तो हमारे जीवन में आप प्रभु जी और अधिकार ले खुदावन, और अपनी पवित्र उपस्थिति से हमें परिपूर्ण कर। हालेलुया, हालेलुया। बाबा बाबा, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर दम। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले,
चले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। Yes, Lord Jesus. हाँ, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम तेरे करीब हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। अपनी समस्त हमें भर दीजिए मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां रे बाबा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। पूरी भाषा दारा दारा नबी रे 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 रे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जो कोई भूखा है वो मेरे पास आए। आपने कहा उसे मैं रोटी दूंगा। आपने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, जिसे पीने के बाद उसे फिर प्यास न लगेगी। वो मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज की सुबह पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय मन आज हमें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज की सुबह पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो तृप्ति वाला भोजन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन, आज हमें तेरी आवश्यकता है प्रभु, हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। हम दिन तेरे कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ मेरे पिता, अपने रूह से, अपनी रूह से, अपनी सामर्थ से हमारा अभिषेक कर मेरे खुदावन। हमें भर दे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हम तेरी पाक हुजूरी में है प्रभु जी, हमें भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ईरा बाबा 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 बाबा। ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हाँ बेटा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये समय प्रभु यीशु मसीह, हम अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता तेरा पवित्र आत्मा कब्जा करे प्रभु जी। हर एक को भटकाने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम में हम दूर करते हैं मेरे पिता। जो मन को भटकाती है प्रभु, विचलाती है पिता परमेश्वर, ऐसे तमाम बातों को हम यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य के हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। जो आपकी मर्जी, आपकी योजना है आज के दिन में, उसे आप प्रकट करें मेरे पिता परमेश्वर। आज आपका आत्मा की आवाज हम सुनने पाए प्रभु। हमारे आंखों के आगे पिता परमेश्वर उस संसारिक पर्दे को दूर कर पिता, हमारे कानों को खोल प्रभु जी, ताकि आज हम तेरी आवाज को सुन सके मेरे पिता। आज जो आपका वचन आता प्रभु, वो आज हमारे गांठ गूदे को छेदता हुआ आर पार करने पाए प्रभु। सब बातों में हम तुझे महिमा और तुझे आदर देते, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सामर्थ्य यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन।
Thank you very much, Shekinah team, for the wonderful time of worship. धन्यवाद करते हैं शेकिना टीम के लिए जिन्होंने अद्भुत रीति से हमको परमेश्वर के उस आराधना में लेकर आगे गए. Beloved people of God, one more time I want to just greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से मैं अभिवादन करना चाहता हूं. And it's a real joy in my life to share the word of God. एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम को आप सबों को बताने के लिए मैं वाकई एक आनंदित और सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं. I'm really thrilled to worship the Lord and to share His word. उसकी आराधना करने के लिए और उसके वचन को बांटे जाने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, महिमा देता हूं. So today I would like to continue with the subject which I was taking last Sunday. जो पिछले इतवार को मैंने विषय चालू किया था उसके ऊपर में मैं लगातार आगे जाना चाहता हूं. And I was teaching you about learn to worship His Majesty. और परमेश्वर के प्रतापी कार्यों को, प्रतापी बातों को आराधना करना सीखें. Church, we need to worship the majesty of our God Almighty. और कलीसिया, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमको प्रभु परमेश्वर के प्रतापमय कामों को आराधना करना सीखना अत्यंत आवश्यक है. If we are unable to understand how majestic the works of the Lord God Almighty, we shall not be able to worship His name. जब तक हम इस बारे में जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा उसके प्रतापमय कार्य क्या है, तब तक हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे. That's why I want to just give that specific aim on that. Purpose of my teaching is that we should know what the works of the majestic works of God Almighty, so that we can worship His name. तभी इस बात के ऊपर मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है, उसके प्रतापमय कामों को हम जब अनुभव करते हैं, उसको हमको आराधना करना आवश्यक है. Open with me the book of John chapter 4 and verses 23 and 24. और यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसकी 23वीं और 24वीं आयत को हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं. इंग्लिश आई विल रीड एंड पास्टर प्रभाकर तांडी विल रीड इन हिंदी. और तब जो है अंग्रेजी में पढ़ूंगा और हिंदी का भाई पास्टर प्रभाकर तांडी पढ़ेंगे. Here says, but the hour has come and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship Him. 24th verse says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है. 24वां वचन, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें. ग्लोरी बी टू गॉड. आवर गॉड इज अ स्पिरिट. बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर आत्मा है, एंड गॉड इज सीकिंग दोज पीपल हु कैन वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ. परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो उसको आत्मा और सच्चाई के साथ में खोज रहे हैं. Beloved people of God, I would like to bring something very factual position from the Bible. And in the morning when I was just worshiping the Lord, God spoke to me in a very supernatural way. और सवेरे के वक्त में जब मैं आराधना के समय में था, परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से अलौकिक रूप से मुझसे बातचीत किया. So many people are into a time of survival. Maybe the church in the world today is a time of survival. Maybe the families who are following Christ are into a time of survival. ऐसा एक समय है जहां पर संसार के काफी लोग, संसार की कलीसिया और संसार में कई मसीह परिवार जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी करते हैं, वे लोग कैसे न कैसे अपने जीवन को बचा कर चल रहे हैं. And there is a time of survival. People are surviving their lives. People are into a very dangerous zone, but they don't understand what to do. लोग ऐसे आयामों के अंदर में पहुंच गए, उनको नहीं मालूम है इस खतरनाक, खौफनाक इस मंजर के अंदर में उनको क्या करने की आवश्यकता है. बट आई वॉन्ट टू चैलेंज यू दिस मॉर्निंग. आज की सुबह में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं. यू मे बी इन ए टाइम ऑफ सर्वाइवल. आप हो सकता है एक ऐसी खतरनाक
स्थान में अपने आप का बचाव कर रहे होंगे. बट आई वॉन्ट टू जस्ट एनकरेज यू. मैं आपको आज की सुबह में उत्साहित करना चाहता हूं. When there is a time of survival, go into the time of worship. जब आपके पास में खतरनाक मंजर हो, उस समय में आप आराधना में चले जाइए. Then arrival of God will come. उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाएगी. And then revival will come. उसके बाद जागृति आ जाएगी. We serve a living God. हम उस जीवित परमेश्वर की जो वास्तविकता में सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना करते हैं. We are not serving any ordinary God. We are not serving any handmade God. We are not serving any God of the metals, but we are serving the God of the universe. हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सर्वशक्तिमान, अलौकिक और सभी कालों का परमेश्वर है. When you are in a time of surviving, don't get discouraged. आप यदि ऐसे समय में हैं जब आपको खतरनाक, खौफनाक मंजर लगता है, हो सकता है वो बीमारी के रूप में हो, तकलीफ के रूप में हो, परेशानी के रूप में हो, समस्या के रूप में हो, लोगों ने या विरोधियों ने आपको घेर लिया हो. But be of good cheer. आप एक अच्छे आनंदित हो जाइए. Surviving will take you to the time of worshiping, and will bring the arriving of God, and will bring the time of reviving. और जब खतरनाक समय होगा, आप आराधना में जाइए, परमेश्वर वहां पर उतर जाएगा और आपके लिए एक जागृति लेके आएगा. It may be any part of the world. I'm speaking to you, church. You need to understand on the face of the universe. If you are in the earth, you need to understand. The Bible never promises us that there will not be any kind of difficult times in our situations. Bible हमें कभी भी इस बात के लिए नहीं बोलती है कि हमारे जीवन के अंदर में कोई तकलीफ नहीं होगी. There will be a time of afflictions. और तब दुखों का समय होगा. But God is the one who will provide you that strength when you will worship. He will come down into a situation. He will intervene and He will do the needful. 3 examples I want to bring you from the Bible. Then I will take you to the place how you should worship or what are the ways you can worship God. First situation, there was a time when the Israel was near that Jericho, and the biggest problem was they wanted to take victory over Jericho. और यरीहो के सामने में इज़राइल खड़ा हुआ था और वे वहां पर एक जय को लेना चाहते थे. God gave them a strategy. 7 days you should go around, but 7th day you should go 7 times. So, in the book of Joshua, if you go to 6th chapter, go and read the whole chapter, it speaks about how God took them all around the walls of the Jericho. But they heed the voice of God. 7th day, 7th time, when they blown their trumpets, when they just praised God, when they worshipped God, when they just exalted the name of God, the Israel did not bring that wall down, but when they worshipped God, God brought that wall down. और जब उस यरीहो के चारों तरफ 7वें दिन परमेश्वर ने कहा 7 चक्कर तुम लगाना, जब 7वें चक्कर में वे लोग आराधना उपासना कर रहे थे, तब इज़राइल ने उनकी सारी उस यरीहो की शहरपनाह को नहीं गिराया, परमेश्वर ने ऊपर से आकर उस शहरपनाह को गिरा दिया. What a wonderful God we are serving. I'm speaking to you, when you worship the real God, He will demolish which is coming against you. जब कभी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके विरोधियों के गढ़ को परमेश्वर ढा देता है. Second, in the book of 2nd Chronicles, chapter 20th, Bible speaks about 3 nations stood against Judah, and Jehoshaphat was the king. और दूसरा जो वाकया है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं उस दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय के अंदर में. एंड तब यहोशापात जो है, यहूदा जो है, 3 राष्ट्रों की सेना के द्वारा से घेर लिया गया. What did he do? There would have been so many, things to do for a king. एक राजा होने के नाते कई सारी बातें कर सकता था. But Bible says he inquired from the Lord what to be done into this entire situations. और तब परमेश्वर से उसने पूछा कि इस विपरीत परिस्थिति के अंदर में क्या किया जाना चाहिए. Then God spoke through the prophet that you should not have to fight the battle.
परमेश्वर ने कहा तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्शिप माय नेम, you have to praise my name, you have to just give the glory to God Almighty. तुमको सिर्फ परमेश्वर को महिमा देनी होगी, आदर देनी होगी, सम्मान देना होगा, उसकी आराधना करनी होगी. He the voice of God Almighty, who is, who was and who will be forevermore. और उसने उस परमेश्वर की आवाज की ओर ध्यान दिया और सुन लिया, जो था, जो है और हमेशा के लिए बना रहेगा. If you are in a surviving time, go and ask the Lord exactly what He wants to say regarding your situations of life, anti-situations you are facing. यदि आप अपने जीवन के अंदर में विपरीत परिस्थितियों में उलझ चुके हैं, कलीसिया यदि आप एक ऐसे आयामों में पहुंच गए हैं जहां पर आपके पास में कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, परमेश्वर से जाकर पूछिए वो क्या करना चाहता है. परमेश्वर आपको बता देगा. God will let you know what you have to do. God told Jehoshaphat. परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, just there shall be a worship team who will be going before the army of Judah. और तब यहूदा के उस सेना के आगे आगे ये गीत संगीत गाने वाले, परमेश्वर को महिमा देने वाले चले जाएंगे. Why it happened? क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? Because Bible says in the 15th verse, battle belongs to the Lord. क्योंकि 15वें आयत के अंदर में दूसरा इतिहास उसके 20 के 15 के अंदर में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि संग्राम, युद्ध तो यहोवा का है. The battle which you are facing today is not your battle. If you are following Christ, everything belongs to you, is belonging to Christ. जो कुछ आज यदि आप यीशु के पीछे चलते हुए, जो कुछ भी आप अपने जीवन में सहन कर रहे, जो भी आपके जीवन के अंदर में आपदाओं को देख रहे, जो भी आपके जीवनों के अंदर में संकटमय परिस्थितियों को देख रहे, हर एक बात परमेश्वर की है, क्योंकि आपका युद्ध परमेश्वर का है. Battle belongs to the Lord. They started worshiping the Lord. They started praising the Lord. उन्होंने प्रभु की महिमा, आराधना, उपासना करना चालू किया. And Bible says there were 3 nations, army. They wanted to fight against Judah. 3 राष्ट्रों की सेना उस यहूदा के खिलाफ लड़ना चाहती थी. आज आपके खिलाफ कितने लोग लड़ना चाहते हैं? How many people want to fight against you? Beloved people of God, don't go to fight against them, but worship the Lord and He will take care of your battles. यदि आपके विरोध में आज कोई खड़ा हुआ है, तब परमेश्वर को आप आराधना करना चालू करें. परमेश्वर उस युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा. परमेश्वर उस युद्ध को आपको जीतकर आपके फेवर में प्रदान करेगा. And I would like to say, Jesus has already fought your battle on the cross of Calvary. Now you need to believe and declare that Jesus is the King over your battle also. और तब मैं ये भी कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने पहले से ही क्रूस के ऊपर में उस बड़े युद्ध को जीत लिया है. Oh, He defeated the Satan. Only you need to declare that you are a more than conqueror. और युद्ध को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान को हराकर जीत लिया है. आपको जो कुछ करना है वो केवल ये करना है, आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, घोषणा करना है कि मेरा यीशु जीत चुका है और मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं. So second example, when they worship the Lord, Bible says those 3 armies, for them God set ambushes. और जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी, जब यहूदा ने परमेश्वर की आराधना करी, तीनों सेनाओं के लिए परमेश्वर ने घातक बैठा दिए. हालेलुया. Those who are fighting against the ecclesia, जो आज कलीसिया के विरोध में लड़ने के लिए आ रहा है, I want to decree and declare in Jesus name, यीशु के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं. God is setting an ambushes against the army of the Lord. और प्रभु के इस जो मंडली है, प्रभु की जो कलीसिया है, प्रभु की जो सेना है, उसके विरोध में आने वाली तमाम सेनाओं के लिए परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया है. What church need to do? कलीसिया को क्या करने की आवश्यकता है? Praise the name of Jesus. कलीसिया केवल प्रभु के नाम को महिमा दे. Don't look
look at the situations which you are facing today. आप उन परिस्थितियों को मत देखिए जिनको आप सामना कर रहे हैं. Look at the God. He is able. He is faithful. He is almighty. He is all power God, and He will come and He will revive you from your different anti-situations. आपका परमेश्वर योग्य है, आपका परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, आपका परमेश्वर सर्वज्ञानी है, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. आपको केवल उसकी ओर देख के उसकी आराधना करना है. जब आप उसकी आराधना करेंगे परमेश्वर आपको विजयी बना देगा. Third situation, there are going to be situations like Paul and Silas in this world for the servants of God and the children of God. परमेश्वर के सेवकों के लिए और परमेश्वर की संतानों के लिए ऐसा समय आ सकता है जैसा पौलुस और सिलास के साथ में हुआ. Bible says in the book of Acts chapter 16 verses 24 to 26. We will just read in Hindi. हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे. Book of Acts chapter 16 and verses 24 to 26. और प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हिंदी में हम पढ़ेंगे. Yes. उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा. ऐसी आज्ञा पाकर उनको भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट से ठोक दिए. उनके पांव काट से ठोक दिए. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे. पौलुस और सिलास परमेश्वर के लिए सामने प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे. और बंधुए उनकी सुन रहे थे. कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ. हाँ, कि एकाएक वहां पर भूईडोल हुआ. यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई. यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई. और तुरंत सब द्वार खुल गए. और तुरंत द्वार खुल गए. और सबके बंधन खुल पड़े. और सबके बंधन खुल पड़े. Beloved people of God, Bible says Paul and Silas prayed and sang the hymns of the Lord. Remember, they were not in a very good situation. They were into the jail. They were into the prison. इस बात को स्मरण करिए. पौलुस और सिलास जो है वो उस बंदीगृह के अंदर में डले हुए थे. उनको पांव को जो है कांटों से ठोक दिया गया था. उसके बावजूद भी वे लोग प्रार्थना करते हुए पाए गए, प्रभु की आराधना करते हुए पाए गए. Church, we need to understand when the things are becoming very much tough and tough and tough, we need to worship our God more and more and more and more into that closed door situations. उस बंद द्वार के अनुभव में भी हमको परमेश्वर की आराधना और उपासना करने की आवश्यकता है. Bible says they were praying and singing the hymns to God Almighty. वे लोग उस परिस्थिति में भी प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु की महिमा के गीत गा रहे थे. And Bible says other prisoners were listening them. They listened that Paul and Silas were praising the name of God. When we come into difficult situation, the people around us, are they hearing those prayers and hymns from our mouth, or they are listening, murmuring from our mouth? जब आज के दिन में हम लोग विरोधाभासी परिस्थितियों के अंदर में होते हैं, ऐसे समय में क्या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो प्रार्थना के शब्द सुनते हैं या उस आराधना के शब्द सुनते हैं, या फिर हमारे मुंह से जो बुड़बुड़ाहट और कुड़कुड़ाहट निकलती है उसके बारे में सुनते हैं? चर्च, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर द सिचुएशन इज, चर्च मस्ट बी ए चर्च व्हिच इज वर्शिपिंग द लॉर्ड. कलीसिया इस बात को सुन ले. आज कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कलीसिया को हमेशा प्रभु की आराधना करते हुए रहना चाहिए. They were not in a good situation. वे लोग अच्छे परिस्थिति में नहीं थे. Situation was against them. परिस्थिति उनके विरोध में थी. But they were worshiping the Lord. When they worshiped the Lord, what happened? जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी तब क्या हुआ? Bible says the earthquake took place and the prisons were shaken to its foundation. जो वहां का बंदीगृह था उसकी नींवें बाइबल कहती है हिल गई. What is the prison today? The power of enemy which is binding you and me not to worship freely, not to declare the word of God freely, not to say what God wants to say to the world and its people. Those are the powers of the prison of today's world in the spiritual realm. These powers must be shaken from the foundations in
Jesus' name. When you worship, these powers will be shaken. Church, don't murmur. Don't speak more and more, but worship the Lord. The power of the enemy, the satanic power, the power of the demons will be shaken from the foundations. And you shall see a glorious God Hallelujah. coming and bringing a kind of earthquake on the face of the earth. And He will deliver you. Shackles and chains were opened when God shook the foundations of the prison. कलीसिया, इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है. जब वहां के पूरे बंदीगृह के सारे नींवें हिल गई, उसके बाद में उनकी सारी जितनी भी शाखलों से उनको बांध के रखा था, वो बंधन खुल गए. Bible says, Paul and Silas prayed and sang the hymns, but when the deliverance came, deliverance was given to all the prisoners. बाइबल कहती है पौलुस और सिलास ने परमेश्वर की महिमा करी, आराधना गीत गाया, प्रार्थना किया. उनके तो बंधन खुले ही खुले, परंतु उनके साथ में जितने कैदी थे उनके बंधन भी खुल गए. When you worship the Lord, not only your bondages will be broken, but the people who are around you, the people who are beside you, people who are neighbors of your life, their bondages will also be broken. उनके भी बंधन खुल जाएंगे. What a marvelous God we are serving. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. Church, somewhere truth in the worship is not found. The spirit-filled worship is not found. आत्मा से परिपूर्ण आराधना और सच्चाई के साथ में आराधना कई बार देखी नहीं जा पा रही है. चर्च नीड टू अवेक. कलीसिया को जागने की आवश्यकता है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्शिपिंग इन ट्रूथ? सच्चाई के साथ में आराधना करने का तात्पर्य क्या है? बाइबल सेज इन द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8. कुलुसियों उसका 2 के 8 में इस प्रकार से लिखा है, Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. और तब क्रिस्त के अनुसार नहीं हो. कुलुसियों 2:8. यस. कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां पद. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहिर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं. हालेलुया. हालेलुया. 2:8. कुलुसियों 2:8. What a powerful verse is that. कितना अद्भुत और सामर्थ्य वो वचन है. Bible speaks, people should not decide you through their philosophy and empty deceit. No one should deceive you. कोई भी तुमको इन दिनों में धोखा ना दे उस दर्शन शास्त्र के द्वारा से. फिलोसॉफी इस दर्शन शास्त्र, झूठे तत्व. मान लो कि ऐसा होता है, मान लो कि वैसा होता है, मान लो में कभी परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर वास्तविक होता है. Amen. God cannot be supposed. God is not for example. No. He is an actual God. He is a real God. He is an all existing God. सर्व समय में वो उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है. सदा वो जीवित रहने वाला परमेश्वर है. सर्व सामर्थ्य वो परमेश्वर है. सर्व ज्ञानी वो परमेश्वर है. सर्व प्रतापी वो परमेश्वर है. People should not cheat you, my beloved brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, तुमको कोई भी धोखा ना देने पाए. You should worship God in the truth. Why there is a need to worship the Lord in truth? क्यों आवश्यकता है कि मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा सच्चाई से करना है?
Bible says in the book of Isaiah chapter 55 and verse 8, और तब परमेश्वर का वचन यशाया 55 के 8 में कहता है, there is a lot of difference between the man's thoughts and the thoughts of the God. और तब परमेश्वर के सोच विचार में और मनुष्य के सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है. Whatever we think philosophically, that is not the understanding and thinking of God. जो कुछ हम दर्शन शास्त्री तरीके से सोचते हैं वो परमेश्वर का द्वारा से दिया हुआ तरीका नहीं है. God is a real one. When you worship God, you glorify. He is glorified in himself. और जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं वो अपने आप में उस महिमा को पाता है. It cannot be a philosophical way. ये जो है दर्शन शास्त्री तरीके से नहीं हो सकता है. Then what we need to do? हमको क्या करने की आवश्यकता है? Colossians chapter 3 and verse 16. कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Listen me carefully. Colossians 3:16. कुलुसियों 3:16. Very clearly Bible says, let the message about Christ in all its richness fill your lives. परमेश्वर के वचन का संदेश जो यीशु मसीह के बारे में है वो तुम्हारे उसकी महिमा और उसकी धनवत्ता के साथ में वो तुम्हारे जीवनों के अंदर में भरा जा सके. आमीन आमीन. Unless and until you are filled with the word of God, you are unable to worship your God in the truthness. जब तक परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में भरा हुआ नहीं रहेगा तब तक आप प्रभु की महिमा और उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे. I'm reading. Just listen me carefully. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom he gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. हालेलुया. हिंदी. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. Are you understanding what the word of God is saying? Sing psalms and hymns and spiritual songs to God. When you want to worship God in truth, there must be the spiritual songs Bible is speaking about. I don't know how many of you are believing about singing in the unknown tongues. I do believe, and when I am into a time of worship, my personal worship, and maybe in the church, when God's Spirit allows me to sing in the Spirit, I sing in the unknown tongues, the words which the Spirit of God gives into my heart and my mouth and my spirit. और तब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग आत्मा में गीत गाए जाने के बारे में समझ रखते हैं. पर मैं इसको सीधे सीधे समझता हूं. जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको अंदर से प्रेरित करता है, हमारे आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे मुंह में उन अन्य भाषाओं को डालता है आराधना करने के लिए, then we can sing with that harmony in the spirit of God. तब हम आत्मा में हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं. But Bible is saying before that you should fill your life with the word and message of Christ. उसके पहले कि आप प्रभु की आराधना करें, उसके पहले कि आप प्रभु की महिमा करें, उसके पहले कि आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, आपको अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र कलाम से, यीशु मसीह के वचनों से भरे जाने की आवश्यकता है. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. ये समय की एक आवश्यकता है. चर्च, इफ यू आर नॉट इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, यू कैन नॉट वर्शिप द लॉर्ड. कलीसिया, यदि आप जब तक प्रभु के कलाम से भरी नहीं जाएगी तब तक परमेश्वर की आराधना करना आत्मा और सच्चाई से असंभव है. इफ यू वांट टू वर्शिप योर गॉड, यू नीड टू डू इट. यदि आपको प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, उसके वचन से भरे जाने की आवश्यकता है. Then only you can say, my God is a majestic worker. तभी आप प्रभु के लिए इस महिमा को गा सकते हैं, मेरा परमेश्वर वो प्रतापमय कार्य करने वाला परमेश्वर है. 7 ways I am giving you. There are a lot of other ways to worship God, to express the worship to God.
7 तरीके मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा से बहुतायत से हमको इस्तेमाल करना चाहता है कि हम उसकी आराधना कर सके, हम उसकी उपासना कर सके. चर्च हैज टू नो एंड अंडरस्टैंड इट. कलीसिया को इसको जानना है, इसको समझना है. देन ओनली दे विल बी एबल टू वर्शिप द लॉर्ड. द वन वे लास्ट वीक आई ऑलरेडी स्पोक, और एक तरीका मैंने पिछले सप्ताह में पहले ही बोल चुका हूं. यू मस्ट बी प्रोस्ट्रेट बिफोर गॉड, falling down on the floor to worship his name. That means you are pouring out your heart before God. You are pouring out your spirit before God. You are putting down your body at the feet of God Almighty. इसका मतलब यह है अपने हृदय को पूरा परमेश्वर के सामने उंडेल देना, आत्मा को परमेश्वर के सामने उंडेल देना, और अपने शरीर को भी परमेश्वर के चरणों पे उंडेल देना. Falling down, prostrate, मुंह के बल गिर के उसकी उपासना करने के लिए शुरुआत करना, उसकी आराधना करने के लिए शुरुआत करना. चर्च many time we don't understand. कलीसिया हम कई बार नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ पाते. चर्च need to understand it. कलीसिया को इसको जानने की आवश्यकता है. So first thing, if you want to express the worship to God, you must kneel down before God. Okay, यदि आपको प्रभु के सामने में आकर आराधना करना है, so kneeling down is bowing down, kneeling down is coming and blessing the name of God. और तब घुटनों पे आना मतलब उसके सामने में झुक जाना या उस प्रभु परमेश्वर यहोवा को धन्य कहना. Psalm and chapter 5 and verse 7 says, भजन उसका 5 उसका 7 कहता है, but I by your great love can come into your house in reverence. I bow down toward your holy temple. Wow, that's an awesome. Bible says, I by your great love. When you worship God, when you are bowing down before Him, when you are kneeling down before Him, you need to understand your God has already loved you with an everlasting love. Without that you cannot worship God. जब आप ये जान लेते हैं आपके परमेश्वर ने आपके साथ में अनंत काल के लिए प्रेम किया है, अनंत काल का प्रेम किया है. God has a greater love for you. That's why He just gave His only begotten Son, so that your life can be saved, my life can be saved. परमेश्वर ने वो अद्भुत प्रेम मुझसे और आपसे किया है, अपना इकलौता पुत्र हमारे वास्ते बलिदान कर दिया ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन बचा लिया जाए. Are you worshiping that God? By bowing down before God. क्या आप प्रभु के सामने में झुकते हैं आराधना में? My question is to the Christian leaders. My question is to the believers in the church. Are you bowing down before God Almighty? Bible says, one who is bowing down and making himself low, God will lift him up in the right time. प्रभु कहता है जो कोई अपने आप को झुका लेता है. कलीसिया के अगुओं और कलीसिया के लोगों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने आप को प्रभु के सामने में झुका देते हैं? जो कोई प्रभु के सामने अपने आप को झुका देता है, परमेश्वर उसको नियत समय में खड़ा कर देता है. Bow down before God when you worship. जब आप प्रभु की आराधना करते हैं उस समय में आप झुक जाइए. Nothing is going to be loose in your life. आपके जीवन में कुछ भी आप खोएंगे नहीं. On the contrary, you shall receive the power of the Lord. The people who are, meek and very humble in their spirit, they can only bow down before God. But they are not powerless people. Church, let me tell you, the people who are bowing down before God are the powerful people in their spirit. They shall stand when they shall declare the glory of the Lord. Everything shall change. जो लोग प्रभु के सामने में झुकते हैं वे लोग
गरीब नहीं होते, वे लोग क्या बोल सकते हैं, कमजोर नहीं होते, वे लाचार नहीं होते, परंतु आत्मा में वे लोग नम्र और दीन होते हैं। और जब जो आत्मा में नम्र और दीन होता है, वो प्रभु के सामने में जाता है, झुक जाता है, और जब वो झुक जाता है तो परमेश्वर उसको खड़ा करता है। ओ पीपल हु आर bowing down before God, they can stand against the world. If the world is standing against them, or if that person is bowing down before God in the morning, no power of the enemy shall be able to rise against them. जो कोई परमेश्वर के सामने में रोज सवेरे झुक जाता है, उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। One way of expressing worship, एक तरीके से प्रभु की महिमा करना और उसकी आराधना करना। सेकेंड वे, दूसरा तरीका, यू शुड बी क्लियर इन योर स्पिरिट। आपको आत्मा में बिल्कुल साफ रहना पड़ेगा। यू शुड बी ए शाइनिंग पर्सन व्हेन यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। मीन्स यू शुड बी विदाउट सिंस। क्लैरिटी इज स्टार्टिंग वेयर द सिन इज एंडिंग। और साफ सफाई वहां से शुरुआत होती है जहां पर पाप का अंत हो जाता है। सी, लिसन मी केयरफुली। इफ यू आर कमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू कैन नॉट वर्शिप द गॉड इन द ट्रूथ एंड इन स्पिरिट इफ यू आर कैरिंग द बर्डन ऑफ द सिंस इन योर लाइव्स। यदि आपके जीवन के अंदर में यदि आप पाप के उन सारे भारों को लेकर प्रभु की महिमा आराधना करने के लिए आए, आप प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। I'm sorry to say, church, come out of the sins. कलीसिया उन पापों के अंदर से बाहर आ जाए। Let the blood of Jesus shall cleanse the church of the universe or universal church. प्रभु का लहू इस सर्वभौमिक कलीसिया के पापों को अलग करके धोकर साफ करे, पवित्र करे, so that they can worship the Lord. Because Bible says, with the holiness only, with the clarity only, we can come and worship the God who is holy, who is worthy, who is powerful, who is everything. जब हम अपने क्रियाकलापों में साफ सुथरे रहेंगे, तभी हम प्रभु की आराधना कर पाएंगे। Bible says in the book of 1 Chronicles chapter 16, because of lack of time we are not reading, but simply some part of it I will just read and go forward. And 1 Chronicles chapter 16 and verse 4, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी चौथी आयत के अंदर भी लिखा है, David appointed the following Levites to lead the people in worship before the ark of the Lord. दाऊद ने इन लेवियों को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वे लोगों को प्रभु के उस आर्क ऑफ कवेनेंट के सामने में, वाचा के संदूक के सामने में प्रभु की आराधना कर सके। आर यू एवरी डे अपॉइंटिंग योरसेल्फ टू वर्शिप द लॉर्ड? नाउ हु इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट? अब आज के दिन में वाचा का संदूक कौन है? यू एंड मी are the temple of God, where the word is kept inside. मैं और आप प्रभु के मंदिर हैं और इसके अंदर में परमेश्वर का वचन रखा हुआ है। And when the word is kept inside, और जब वो वचन यहां अंदर रखा हुआ है, उस समय में मैं एक ही बात कह सकता हूं, आप और मैं वाचा का संदूक है। We need to understand that. हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है। We need to know about it. 1 Chronicles 16:4 says, David appointed the people who were the Levites. Today you may be saying, I am not a priestly person. बाइबल कहती है दाऊद ने उन लेवियों को इस बात के लिए नियुक्त किया। Are you appointing yourself to worship the Lord every morning? क्या प्रत्येक दिन आप सवेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को नियुक्त करते हैं? If you will not appoint, you will lose the presence of God, arrival of God into your life, and your life will never be revived. यदि आप अपने आप को नियुक्त नहीं करेंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर का आगमन आपके जीवन में कैसे होगा? जब परमेश्वर का आगमन नहीं होगा, तब परमेश्वर के द्वारा से जागृति भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। We should be clear. We should be shining to boast upon the Lord when we worship. To show, to celebrate that I am worshiping my Savior and my Master. Amen.
मैं अपने उद्धारकर्ता की, मैं अपने स्वामी की, मैं अपने प्रभु की आराधना करने के लिए। क्या आपके जीवन में यह बात स्पष्ट है? डू यू हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ दैट यू आर वर्शिपिंग गॉड ऑलमाइटी हु इज योर सेवियर एंड योर मास्टर टू? क्या आपको मालूम है कि आप अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु की ही आराधना कर रहे हैं जो आपको उद्धार प्रदान करता है? थर्ड थिंग, when you come into the presence of God, Bible says you should shout loudly. Hallelujah. आपको ऊंचे स्वरों में गाने की आवश्यकता है। Psalm 47:1, भजन 47 और उसकी पहली आयत। Bible says, come everyone, clap your hands, shout to God with joyful praise. Sometime when we come into the church, we look around people. If they are not shouting, we don't also shout. But Bible says, come everyone, clap your hands. I've been to so many places to preach the word of God. Some congregations said, somebody should not clap when we are worshiping the Lord. I was shocked. How can it be? Bible says, clap your hands and shout to the name of God. और तब कई स्थानों में मैं जब वचन का प्रचार करने के लिए जाता हूं, कई जगह ये कहा जाता है, जब आप आराधना करते हैं आप ताली मत बजाइए। How can it be? God has given us two hands, not only to eat, to work, but to clap and give glory to God Almighty. परमेश्वर ने दो हाथ हमको दिए, केवल खाना खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं, ताली बजाकर उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए है। Bible says, come everyone, clap your hands. हिंदी में पढ़ लेंगे हम भजन 47 का 1। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। When you are worshiping your God, you should loudly shout. Your shout should come out. Are your neighbors hearing that your God is glorified in your house? Amen. Hallelujah. Paul and Silas, they were the prisoners, but they were praying and praising the name of the Lord. Bible says, prisoners listened that. पौलुस और सिलास, वे लोग बंधुआई में थे, वे लोग बंधक थे, वे लोग कैद खाने में थे, वे कैदी थे, परंतु जब उन्होंने प्रार्थनाएं करी, उन्होंने गीतों को गाया। बाइबल कहती है उनकी आवाजें कैदियों ने सुनी है। Amen. Hallelujah. Today God has kept us not inside the jail. परमेश्वर ने आज हमको कैद खाने में नहीं रखा है। We are into an open place. We are residing our own houses. Let's shout and give glory to God Almighty when we start our day. Oh, shout to the Lord. Make a big noise. Make a big voice and say, Lord, you are my Savior. You have saved my life. You have saved my family. This one more morning, fresh light you have shown me. I will just give you glory. I will just give you glory, O God. जब आप सुबह उठें तो आप परमेश्वर से कह दिए, प्रभु जी एक और दिन आपने दिखाया, एक और बार तूने मुझे नया दिन दिखाया, नई ज्योति दी है, सुबह का भोर दिखाया, सुबह का प्रकाश दिखाया। मेरे परिवार के सारे लोग जीवित हैं। मैं तुझको महिमा देता हूं, मैं तुझको आराधना देता हूं, मैं तुझको प्रशंसा देता हूं। शाउट टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को ऊंचे आवाज के साथ में उसको सराहें, उसके नाम की हम प्रशंसा करें। फोर्थ वे, to sing praises, singing in the spirit. और तब चौथा तरीका प्रभु की आराधना और उपासना करने का है, आत्मा में तल्लीन होकर गाना गाना चालू करें। Do you have mobile? Show me the mobile. When you sing the Lord in the morning, this is a very troublesome thing. Okay? During the time of worship, many times we receive the calls also. Professionals, I'm speaking to you. You may be receiving so many calls. Maybe your boss must be calling. I know it's very difficult. Being an employee, you need to follow the commands of your boss. But our God is a boss of all the bosses. Hallelujah. He is the king of all the bosses. When you worship him, don't give time to it. Don't give importance to it.
This is eating the time of God's people when they worship the Lord. It deviates the people so that they should not worship God in truth and in spirit. On the contrary, you must allow the Holy Spirit to come into your spirit, and the Holy Spirit shall take you to the feet of Jesus, and you shall worship the Lord in the spiritual things. Spiritually you must worship God. Bible says in Psalm 22 and 3, but you are holy. भजन 22 का 3, माफ कीजिएगा, भजन 22 का 3, Psalm 22:3. Bible says, but you are holy, O you who dwell in the holy place where the praises of Israel are offered. Hallelujah. Amen. Now you tell me, where the praises of Israel are offered. कहां पर परमेश्वर को इज़राइल आराधना देता है, स्तुति देता है? Is it not into the heavenly places? At the same time, you can bring the heaven down into your house. When you worship the Lord, your house becomes a heavenly place, because heavenly God comes and resides with you. जब आप प्रभु को आराधना देते हैं, ओके, भजन 22 का 3 हम पढ़ेंगे हिंदी में. परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हे तू जो इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान है, स्तुति के सिंहासन, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है. तू तो पवित्र है. परमेश्वर का स्तुति का सिंहासन कहां पर है? जहां कहीं भी आप स्तुति देना चालू करते हैं, परमेश्वर वहां पर प्रकट हो जाता है. When you praise the name of God, when you worship the name of God, that very moment God will come with his throne and he will reside, because he is seated on the throne of your praises, on the throne of your thanksgiving, on the throne of your worship, on the throne of your appreciations. आपका परमेश्वर, जहां पर भी आप परमेश्वर को स्तुति आराधना उपासना करते हैं, आपके धन्यवाद रूपी सिंहासन पर वह विराजमान है, आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, आराधना रूपी सिंहासन पर विराजमान है, आपके प्रशंसा रूपी सिंहासन पर वो विराजमान है. His name is Jehovah. उसका नाम यहोवा है. What a wonderful God we are serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. But when you sing from the depth of the spirit for the glory of God, you are reaching to the throne of God to worship him. जब आप आत्मा से तल्लीन होकर प्रभु की महिमा करते हैं ना, तब आप परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुंच जाते हैं. Hallelujah. Are you worshiping your God by singing from the depth of your spirits? क्या आत्मा की गहराई से आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं? आत्मा से भजन गाते हुए आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं? If not, take a U-turn today. Ask forgiveness from the Lord. If you are not filled with the unknown tongues of the Holy Spirit, it is not for Pentecostal people, but it is for everybody who believes on Jesus Christ. ये केवल उन Pentecostal लोगों के लिए नहीं है, परंतु ये सारे लोगों के लिए जो यीशु का अनुसरण करते हैं. Jesus was filled with the Holy Spirit. You need to be filled with the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. आपको भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो. Next one is extending your hands in thanksgivingness. आपने धन्यवाद देते समय अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु को महिमा देना. I learned from a man of God in Bhopal, Pastor Prabhakar, L.F. Prabhakar. I used to see him when I was not a pastor. I was a part of his church. जब मैं पासवान नहीं था, मैं उनके कलीसिया का एक सदस्य था. उस समय में मैं देखता था कैसे वो परमेश्वर की आराधना करते हैं. He used to lift up his hands and praising the Lord, thanksgiving the Lord, and he used to say like that, God you are doing this, God you are awesome, God this is, God that. Are you worshiping the Lord? That time, are you lifting up your hands and glorifying God? When you just do that, two things you are doing for.
दो बातों के लिए आप इस बात को कर रहे हैं. Whatever God has been doing in your life, you are thanksgiving by lifting up your hand. जब अपने हाथों को आप उठाते हैं, आप प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं. Second thing, whatever could not happen in your life, lift up your hand and say, thank you Lord, you have already done the things in the future. दूसरी बात यह है, जो कुछ अभी तक आप पा नहीं पाए, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने एक बड़ा काम मेरे जीवन में कर दिया है. When you start worshiping the Lord for the future things to come, God shall intervene into your situations and He will change the scenario of your lives. Whatever is coming against you, He will demolish it, and the future shall be very powerful. Future shall be very awesome. Future shall be led by the God Almighty. God shall come in front of you. He will walk and destroy the enemies. Ragalaba sakeya taralaba. Aurabana gara sandaranaba. Auribini karaba sandaranaba. Lift up your hands when you worship the Lord. Give thanks. Be thankful to God by lifting up your hands. Lifting up your hands and tell Him, Father, you have been so much faithful. I see my past. In 1993, I was struggling for a job. 6 months, I was without job. But God did a wonderful miracle. Today I remember. Now I have already put in 28 years of service into my life, my professional life. 1993 को जब मैं पलट कर देखता हूं, 6 महीने तक मेरे पास में नौकरी नहीं थी. I got a call and I joined on 5th July 1993. 1993 के 5 जुलाई को मैंने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया, कार्यभार ग्रहण किया. मैं जब 28 साल सेवा में कर चुका हूं, मैं जब पलट कर देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु धन्यवाद, आपने ये 28 साल मुझे नौकरी करने के लिए योग्य बनाया. कई लोग हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, परमेश्वर मैं अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूं. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन फेथफुल इन गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर योर पास्ट ब्लेसिंग्स. आपकी पूर्व की आशीषों के लिए कितनी बार आप प्रभु को धन्यवाद देते रहे, उसका आभार व्यक्त करते रहे. इफ नॉट, टेक ए लेसन टुडे फ्रॉम दिस टीचिंग्स एंड से लॉर्ड, आई विल लिफ्ट अप माय हैंड्स एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू. यदि नहीं तो आज अपने हाथों को उठाकर आप प्रभु से कहिए, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे नौकरी दी, तूने मुझे पति अच्छा दिया, तूने मुझे अच्छी पत्नी दी, तूने मुझे अच्छे बच्चे दिए, तूने अच्छे मुझे माँ बाप दिए, तूने मुझे अच्छा परिवार दिया, तूने मुझे अच्छा प्रोफेशन दिया, तूने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, इसीलिए मैं तेरे को आज महिमा देता हूं. अच्छा स्वास्थ्य दिया, जब लोग कोरोना में मर रहे थे, प्रभु मैं जीवित था. Are you worshiping your God by lifting up your hands? Open with me Psalm 50 and chapter and verse 23. भजन 50 और उसका 23. Psalm 50 verse 23. भजन 50 23. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा. Hallelujah. English it says, those who sacrifice thanks offerings honor me. If you are giving thanks offering by lifting up your hands, you are honoring God. That's what he says. And to the blameless, I will show my salvation. Listen, the church, if you are blameless, if the church is blameless, God will show the salvation to it. यदि कलीसिया निर्दोष होगी, तब परमेश्वर उसको अपना उद्धार दिखाएगा. When you just lift up your hand and be thankful with the blameless nature, निर्दोष या दोष रहित स्वभाव के साथ जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं अपने हाथों को उठाकर, तब प्रभु आपको उद्धार का मार्ग दिखाएगा. Your God is not an ordinary God. आपका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है. Go forward. Sixth way to worship God. छठे तरीके से परमेश्वर की आराधना करना. Extending your hands vigorously. Vigorously. Look at my action. Vigorously. मेरे इस क्रिया को देखें. बिल्कुल शक्ति के साथ में मैं हाथ उठा रहा हूं. शक्ति के साथ में. शक्ति के साथ. शक्ति के साथ में. सख्त शक्ति के साथ में. Okay? Vigorously. 2 Chronicles chapter 20 and verse 21. दूसरा इतिहास
उसका 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत. या इट सेज, आई एम जस्ट रीडिंग द लास्ट पार्ट. दे sang, give thanks to the Lord, his faithful love endures forever. वो इस बात को कह दिया. हिंदी में पढ़िएगा दूसरा इतिहास 20 का 21. तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. When you know that your God is faithful in his love, and then only you can lift your hands vigorously, powerfully, awesome way that nobody will be able to stand against, to stop your hand going up and up vigorously. जब आप परमेश्वर के प्रेम को निश्चित रूप से जान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम की वास्तविकता की गहराई में हो चुके होते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम में पड़ गए होते हैं, तब आपके हाथ को उठाने के लिए ताकत से, सख्ती के साथ में कोई भी उसको रोक नहीं सकता है. Why people lift up their hands vigorously? Because they have known the love of God Almighty, then they are vigorously raising their hands and worshiping the Lord. जब लोग इस बात को देख लेते हैं, तब वो अपने हाथ को बड़े सख्ती से उठाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं. What an awesome God we are serving. Hallelujah. He loved us with an everlasting love. उसने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है. Last but not least, it's big thing, but don't keep in the front. और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा. ये छोटी नहीं है, आखिरी जरूर है, परंतु ये बड़ी बात है और इसको ऐसा कर सकते हैं. बहुत सारे लोग इसको पहला स्थान देते हैं. Don't give this thing the first place in worship. First place in worship is prostrate before God, surrendering completely. Surrendering completely. You need to surrender completely. That is the first thing. Last thing I am speaking and I will close. आखिरी बात को मैं बोलकर समाप्त करूंगा. To touch the strings. वाद्य यंत्रों के तारों को छूना. टू मेक ए म्यूजिक विथ इंस्ट्रूमेंट्स. वाद्य यंत्रों के द्वारा से ध्वनियों को निकालना. एंड मोस्टली रिजॉइसिंग विथ म्यूजिक. और वाद्य यंत्रों के जो ध्वनियां हैं उसमें उत्तेजित होकर भी परमेश्वर की महिमा करना. वाओ, व्हाट ए गॉड वी आर सर्विंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, गॉड हैज told us how to worship him in different expressions, but I have brought only 8. Last Sunday I spoke 1 and 7 ways I am speaking today. कई सारे तरीके परमेश्वर ने हमको बताए उसकी आराधना करने के लिए. एक तरीका मैंने पिछले संडे बोल दिया और 7 तरीके मैं भी इस बार बोल रहा हूं. टोटल मैंने 8 तरीकों के बारे में आपसे बातचीत किया है. Last but not the least, but it should not be the first. If you don't have any instruments to worship God, you should not say I will not worship, but you should worship without instruments also. यदि आपके पास में वाद्य यंत्र नहीं है, आप ये नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर में वाद्य यंत्र नहीं इसलिए मैं आपकी आराधना नहीं करूंगा. David was in the wilderness, though he was playing the instrument of strings, but there were times he was into wilderness, running away from Saul. Remember those days, how he could have worshipped the Lord. But definitely he has worshipped. That's why God gave him the position of a king. दाऊद जब बचपन में जंगल के स्थानों में जाता था, तार वाला बाजा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था. एक समय था शाऊल से भाग रहा था. उस वक्त उसने शायद कभी ये इस्तेमाल नहीं किया होगा, किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है. पर हमको भी बगैर किसी वाद्य यंत्र के भी
परमेश्वर की आराधना करना है। यस आमीन हालेलुया। But we need to play the strings, musical instruments, and even Bible says some of the instruments Bible has mentioned in the 150th Psalm. 150वें भजन के अंदर में परमेश्वर ने कुछ वाद्य यंत्रों को वहां पर लिखा है. I will read the 3rd, 4th and 5th verse. Okay. Amen. 5th and 6th also. Okay, it is Bible says, praise him with the sound of the trumpet. Wow. What for the trumpet is meant for? To declare the victory. हाँ, तुरही किस बात के लिए होती है? परमेश्वर के घोषणा को, जय की घोषणा को करने के लिए. Okay. Praise him with the psaltery and harp. Praise him with the tambourine and dance. Praise him with stringed instruments and organs. Are you understanding? Today we are playing organs in the worship. It is already mentioned in the Bible. Tambourine, we are playing. So many people don't want to play the tambourine these days. We have octopad and we have, jazz, wherein those tambourine voice is coming there. Are you understanding what God wants to tell us? And praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high sounding cymbals. हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे भजन 150 उसका 3 से 6. नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें. Amen. यहाँ की स्तुति करो. Okay, sixth word I could not read. Let everything that has breathed praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. These are the 7 ways you can express your worship to God Almighty. ये 7 तरीके हैं जिसके द्वारा से आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, आप आराधना दे सकते हैं. Beloved people of God, I want to just add one more thing to it and I will close. When your worship is real in spirit and in truth, यदि आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में है, definitely your spirit is going to go and meet the spirit of God and they shall become one. Amen. जब आपकी आराधना सच्ची है तब आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा से मुलाकात करता है और परमेश्वर आपको आलिंगन कर लेता है. He will hug you when you will worship him in the spirit and in truth. So then a human being or a what you can say normal being or natural being goes and meets the supernatural. जब एक साधारण व्यक्ति की आत्मा में परमेश्वर जो अलौकिक है उसकी आत्मा के साथ में एक हो जाते हैं, then natural will work with the power of the supernatural and the glorious things shall start happening around you. तब जो है वो सारे हम जब स्वाभाविक रूप में होते हैं, हम उस जगह जाकर जब हम अस्वाभाविक या हम अलौकिक परमेश्वर के साथ मुलाकात करके हम एक हो जाते हैं, परमेश्वर का अलौकिक स्वभाव एक स्वाभाविक में आ जाता है और एक स्वाभाविक व्यक्ति अलौकिक काम करना चालू करता है. That's what God wants. यही बात परमेश्वर चाहता है कि हम करें. Are you ready to worship your God? क्या आप अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? 7 ways I have spoken. God is seeking those people who are worshiping Him in spirit and in truth. परमेश्वर उन लोगों के साथ में, उन लोगों की खोज में है जो आज आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना कर रहे हैं. Beloved people of God, let's bow down our heads and look towards God. Close our eyes. Go into prayers. God is all power God. When this powerless
spirit of ours, worship Him, becomes one with the Spirit of God. That powerful God, all power God, gives that power to this powerless spirit. And our spirits shall become powerful spirits. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Amen. If you could not worship Him, Father. the ways we have spoken from here, यदि अभी तक आप ऐसी आराधना नहीं कर पाए जो मैंने यहां से बताया है, प्रभु से क्षमा मांगिए. प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैंने वास्तविकता में जाना है Amen. कि आराधना कैसे करना है. Hallelujah. मैं इस प्रकार से आराधना करना चाहता हूं, चाहती हूं. Amen. Tell your God, Father, I want to worship you in spirit and in truth. Let's go into the prayer. I would like to request Pastor Prabhakar Tandi to come forward and lead us into the time of prayer. मैं चाहूंगा Pastor Prabhakar Tandi सामने आएंगे और हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. हालेलुया 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 शाबांदे राबा राबा खांदे रे बिना बा सीतारा उखो रोबो री बाबा बा शेदेले री ओंदे रे बिना खत्तानो बंदेरा बाबा सितोरा करा बंदेरा इतोरी भी सादे रे बेबे शोकोरा बाबा बा इंदारा इंदोरे बिना खंदारा बानाबा हुशखुंदे री बा संदेरा बानाबा बाबा बा शेतेरा कंदोरा. ओ अति दयालु करुणामय स्नेही और सामर्थी परमेश्वर, ओ अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु राजा और प्रभु परमेश्वर. हम आपकी ओर निहारते हैं इस समय प्रभु राजा, जब हम आपके पवित्र उपस्थिति में हैं पिता परमेश्वर. आपकी दया और आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा. इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और आज के इस जीवित कलाम के लिए प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आज तक हमने प्रभु परमेश्वर पिता, हो सकता है अपने जीवन में प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, वो आराधना प्रभु राजा, वो महिमा प्रभु राजा जो आपको देनी है प्रभु राजा, जो आपके योग्य है प्रभु राजा, हमने नहीं दिया है प्रभु राजा. आज हम प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु राजा, उस आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहते हैं प्रभु राजा. आपकी आराधना, आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु राजा. आपको दंडवत करना चाहते हैं प्रभु राजा. ओ प्रभु, हमारी कमियों को दूर कर प्रभु राजा, हमारी घटियों को प्रभु दूर कर खुदावंती यीशु राजा. ओ प्रभु राजा, हमारी अयोग्यता को दूर कर प्रभु राजा और हमें इस योग्य बना प्रभु कि हम तुझे दंडवत करने के योग्य बन सके प्रभु जी. ओ खुदावंत राजा यीशु, ओ प्रभु, तेरे आंगनों में का एक दिन तो और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है प्रभु जी. पिता, होने दे कि हम प्रतिदिन तेरे आंगन में खड़े होने के योग्य बन सके, प्रतिदिन तेरी बाट जोहने वाले बन सके प्रभु राजा, प्रतिदिन तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को चलाने वाले बन सके प्रभु परमेश्वर पिता. क्योंकि हम जानते हैं प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, मनुष्य अपने मानवीय जीवन की व्यस्तता में प्रभु आपको पीछे छोड़ देता है खुदावंती यीशु. आपकी उस उपस्थिति में नहीं आ पाता है प्रभु राजा, आपकी संगति में नहीं चल पाता है प्रभु. लेकिन आपने मूसा से कहा कि मेरी महिमा, मेरी उपस्थिति, मेरा तेज तेरे आगे आगे चलेगा प्रभु. आज तेरे महिमा, तेरे ओ प्रभु उपस्थिति में हमें चलने में मदद करना प्रभु राजा, हमारी सहायता करना प्रभु परमेश्वर. ओ प्रभु राजा, हमारी निर्बलताओं को प्रभु आपने ले लिया है प्रभु जी, फिर भी आज हम अपने आप को निर्बल और असहाय महसूस करते हैं प्रभु राजा. प्रभु, हमें बल दे कि हम घुटनों में आकर के प्रभु राजा अपने ओ प्रभु परमेश्वर अपने हाथों को तेरे सिंहासन की ओर उठा करके तुझे महिमा दे सके. क्योंकि तेरा दास राजा दाऊद अपने भजन में इस बात को लिखता कि जैसे दास अपने स्वामी की ओर, ओ प्रभु राजा, और जैसे दासी अपने स्वामिनी की ओर अपने हाथों को तब तक उठाए रहती है, तब तक फैलाए रहती है जब तक उस पर अनुग्रह ना हो. पिता, आज हमें बल दे, पिता, आज हमें बल दे कि हमें ओ प्रभु राजा, हम अपने हाथों को तेरे सिंहासन की ओर उठाने वाले बनने पाए प्रभु राजा. धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु राजा, ओ प्रभु, जो तूने दिया उसके लिए, और जो प्रभु हमारे जीवन में देने वाला है, जो यीशु के नाम से, ओ प्रभु राजा, यीशु मसीह में वो स्वर्गीय स्थानों में हमारे नाम से तूने रखा है प्रभु राजा, उसे इस पृथ्वी पर स्वतंत्र करने के लिए प्रभु, रिलीज करने के लिए प्रभु राजा, हम अपने हाथों को तेरी ओर उस समय तक उठाने वाले बन सके
प्रभु राजा, जब तक उसे देखने न पाए प्रभु परमेश्वर। ओ खुदावंत राजा यीशु, ओ राजा यीशु, ओ राजा यीशु, हर एक सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह आने पाए प्रभु राजा, हर एक पर तेरी महिमा प्रकट कर प्रभु राजा, और तेरी दया को हम मांगते हैं प्रभु जी, सारी बातों में तेरी आशीषों को मांगते हैं प्रभु राजा। आज खुदावंत, आज प्रभु जब हमने देखा प्रभु जी, सचमुच में प्रभु राजा खुदावंत यीशु, जहां तेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, तूने अपने आत्मा को अपने लहू के द्वारा प्रभु राजा हम मनुष्यों को उस आत्मा के द्वारा प्रभु राजा स्वतंत्र किया है प्रभु, पाप के बंधन से प्रभु राजा, और प्रभु चिंताओं के बंधन से, बीमारी के बंधन से, कमजोरियों के बंधन से प्रभु राजा, दुष्टता की ताकतों के बंधन से प्रभु राजा। इसलिए आज हम बड़े हियाव के साथ कहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि प्रभु तेरे सेवकों, तेरे दास को प्रभु, ओ प्रभु वो हियाव दे, वो बल दे प्रभु कि तेरा वचन दृढ़ता के साथ सुना सके प्रभु राजा, और तेरे सेवक यीशु के नाम में प्रभु राजा वो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम प्रभु राजा सुनने वालों के जीवन में आज होने पाए प्रभु राजा। हर एक सुनने वाला छुटकारे को प्राप्त करे यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ खुदावंत यीशु राबा खमदे दिन दारा ला राबा सुंदरा, यस लॉर्ड जीसस, वर्दी गॉड। ओ प्रभु तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। सारी बातों में पिता हम आपको महिमा देते हैं, सारी बातों में पिता हम आपको महिमा देते हैं, आपको महिमा देते, आपको महिमा देते। पवित्र आत्मा आप महिमा पाए। ओ शाखा बांधे रेबे नामदारा वा शानदारा शियालारा वा शांदोरा। अभी इसी समय जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय में। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ओ यीशु के नाम में मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपनी चिंताओं को अभी इसी समय उसने वचन सुन करके अपने गुनाहों को अंगीकार करके प्रभु को दिया है। प्रभु यीशु के नाम से ओ उसकी सारी चिंताएं और उसकी सारी परेशानियों का समाधान अभी हो जाए, वो कर्ज के बोझ से आजाद हो जाए यीशु के नाम में इसी समय में। ओ राजा यीशु, यीशु, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय में उसके ओ प्रभु राजा बंधन टूटने पाए पौलुस और सिलास के समान, उसके लिए दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में इसी समय में, ताकि वो कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए इस समय में। यस मास्टर, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय में यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में उस जवान बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, ओ जिसके विवाह के लिए कई रिश्ते आए लेकिन सफल नहीं होने पाए, किसी न किसी कारणवश वो रिश्ते टूट नहीं पाए। आज बहन मैं तुझसे कहता हूँ यीशु मसीह के पवित्र उपस्थिति में रह करके यीशु के नाम में, वो यीशु मसीह के नाम में तेरा विवाह उस विश्वासी परिवार में होने पाएगा जहां पर परमेश्वर ने तेरे रिश्ते को रखा है, और 1 माह के अंदर में तेरे घर में वो रिश्ता आने वाला है। यीशु के नाम में ले इस रिश्ते को अभी इसी समय में। हालेलुया, राबा खामदे रुआंदा राबा शिंदारा खालाबा शांतोरा बेशेंदे रेबे बेशुंदो रोबोना खादे रेबियांदा। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जो कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, लंग्स कैंसर से। यीशु मसीह के नाम में कैंसर उसे छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। गेट आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। ये यीशु के नाम की महिमा होने पाए, महिमा होने पाए, महिमा होने पाए। हालेलुया, जीसस, जीसस, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी बातों में पिता हम आपको महिमा देते हैं, पिता हम आपके नाम को आदर, इज्जत, जलाल, महिमा देते हैं।
आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। और खुदावंत यीशु को, ओ प्रभु राजा, जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, जिसके कदमों के नीचे सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सारी प्रभुता और सारे नाम जो न केवल इस लोक में वरन आने वाले लोक में भी ओ प्रभु लिया जाएगा, उसके पांव के नीचे कर दिया गया है। उस यीशु नासरी के नाम को हम ऊंचा करते हुए पिता धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु के नाम में सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। Friends, we will say the Lord's Prayer and with the benediction we will conclude the session. हम लोग इस वक्त जो है अंतिम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना के बाद अंतिम आशीष के साथ में हम यहाँ से विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। Worship the Lord every day and He will just bless your lives. यीशु मसीह के नाम को रोज आप आराधना दें, उसको महिमा दें और वो आपको आशीषित करेगा। May God bless you all. We'll meet soon on Wednesday on the page of Gospel for Redemption Ministries International. और हम लोग जो है जल्दी से इस बुधवार को, आने वाले बुधवार को हम लोग Gospel for Redemption Ministries International के जो Facebook का पेज है उसके ऊपर हम मिलेंगे। और man of God from Kerala, Reverend Roy Markara shall be ministering on that page. परमेश्वर के अभिषिक्त जन रेवरेंट रॉय मरकारा जो है केरला से आते हैं, वे उस दिन बुधवार के दिन 3 फरवरी को परमेश्वर के वचन को रात को 9:30 बजे शेयर करेंगे या सेवकाई करेंगे। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। उस समय में परमेश्वर के वचन से भरे जाने के लिए उस समय को कभी ना खोए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।